हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में। ये इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले 3 साल से रसिया यूक्रेन के युद्ध में जो अमेरिका है वो पैसा भी दे रहा है, साथ ही साथ मिलिट्री इक्विपमेंट भी दे रहा है। और बीच में तो खबरें ये भी आई थी कि एलन मस्क के जो स्टारलिंक परियोजना है या स्टारलिंक की जो उनकी तकनीक है उसके थ्रू यूक्रेनियन सोल्जर को इंटरनेट भी दिया गया। ये सारी चीजें होती रही पिछले 4 सालों में जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था। अभी जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अमेरिका का जितना भी एक्सपेंडिचर है, जहां जहां अमेरिका खर्च कर रहा है उस पर उनकी नजर रहेगी। साथ ही साथ उस पैसे को वो कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे और सारे खर्चे जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं उनको बंद कर देंगे। और सीधी सी बात है, जो यूक्रेन रसिया यूक्रेन का युद्ध है ट्रंप के हिसाब से उसमें अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। गाजा इजराइल का युद्ध है, ट्रंप के हिसाब से अमेरिका को उसमें फायदा नहीं है, उसमें उनके पैसे ही गए हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए ट्रंप ने इजराइल और हमास का युद्ध तो मोस्टली अभी युद्ध विराम की स्थिति पर है ही, और साथ ही साथ गाजा का जो पूरा हिस्सा है ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उसको अमेरिका के कब्जे में लिया जाए और अमेरिका उसको एक प्रकार से एक बहुत बड़ा बीच बनाएगा और वहां से जो पैसा आएगा अमेरिका उन पैसों से जो इजराइल को पैसे दिए हैं उसकी पूर्ति करेगा। अब बात आती है यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध के बीच में। तो कुछ दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पर गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने। तो मैक्रोन और ये राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही जब बातें कर रहे थे तो उनका कहना ये था कि यूरोप क्यों बेवजह में यूक्रेन के लिए फ्री का पैसा दे रहा है या फ्री का लोन दे रहा है। एग्जैक्टली वर्ड उनका लोन था। जैसे ही लोन शब्द उन्होंने कहा तो उनके फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बीच में ट्रंप को रोका और कहा कि नहीं, वो हमने लोन 60% लोन हमने कवर कर लिया है। कैसे कवर कर लिया है? क्या होता है किसी भी देश की दूसरे देश के अंदर जो भी एसेट्स होती हैं, चाहे दूतावास हो या कोई भी ऐसी एसेट्स खरीदी हुई हो, तो मैक्रोन का कहना ये था कि यूरोप के अंदर रसिया की जितनी भी एसेट्स हैं वो हमने सारी फ्रीज कर रखी हैं। और अगर एग्रीमेंट होता है, उन्होंने ये शब्द खैर बोला कि अगर रसिया के साथ एग्रीमेंट ये होता है तो उन एसेट से हम, सीधी सी बात है, जो हमने पैसा दिया है उसका 60% हम वापस ले लेंगे। और रसिया इस बात पे कभी मानने वाला है नहीं। तो सीधी सी बात है, मैक्रोन इस बात को कब्जाने वाली बात कर रहे थे कि हम उसको कब्जा के बेच देंगे। ये एक प्रकार से रसिया की संप्रभुता को चुनौती देना होगा। ट्रंप ने, आज ये तो हो गया ट्रंप को बीच में टोकने की बात वहां पर जब ट्रंप और मैक्रोन साथ में थे। अभी क्या हुआ, जेलेंस्की आए। जेलेंस्की भी मिलना चाह रहे थे ट्रंप से और हीटेड आर्गुमेंट पहले से ही चल रहा था। और ट्रंप चाह रहे थे कि जब मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है तो जेलेंस्की को चाहिए कि रसिया के साथ बैठे। बजाय इसके जेलेंस्की ने क्या किया कि रसिया और अमेरिका की जो मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया के अंदर, उस मीटिंग को क्रिटिसाइज किया कि इसमें यूक्रेन को पार्ट नहीं बनाया गया। तो वो सारी चीजें ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने क्लियर कर दी कि ट्रंप ने जेलेंस्की से स्पष्ट रूप से बोला कि आप 2 वीक भी नहीं टिक पाते, आपके सोल्जर ब्रेव होंगे नो डाउट, लेकिन पैसा और हथियार मेरा लगा, अमेरिका का लगा। और वो लगा क्यों? क्योंकि वहां का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई ऐसा था जो आपको फ्री में $350 बिलियन दे गया और इसी कारण आप यहाँ तक अभी तक सरवाइव कर पा रहे हो। और अगर आपको ये करना है तो हमारे तुरंत यहाँ पर युद्ध को खत्म करो और मैं $1 भी यहाँ आपको देने वाला नहीं हूँ। अब इससे होगा क्या? यूरोप कब तक उसको संभाल पाएगा, कब तक उसको झेल पाएगा? अगर रसिया और अमेरिका ही साथ हो गए तो यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकता चाहे कुछ हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और वर्तमान में यूरोप ट्रंप ने एक बात और बोली यूक्रेन से कि भाई आप ये युद्ध जो है वो हार रहे हो, किसी भी प्रकार से आपका जीतने का तर्क ही नहीं बनता और ना जीत पाओगे। तो सीधी सी बात है, अमेरिका ऐसे जो युद्ध जो कि जीत नहीं पाएगा कोई देश, उसके साथ मैं क्यों रहूं। तो स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया गया। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो लंच था दोनों राष्ट्रपतियों का साथ में, वो भी रिपोर्टर्स ने किया। मतलब सीधी सी बात है, जेलेंस्की डायरेक्ट व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिए गए या बाहर निकल गए, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन मीडिया के सामने जिस प्रकार से उनका हीटेड आर्गुमेंट था उसके हिसाब से यही लगा कि उनको बाहर निकाल दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी संतुष्टि वाली बात है ग्लोबल वर्ल्ड पीस के लिए और ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हो रही है, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।